आज की ये कहानी आपके जिंदगी की कहानी बदल सकती है। तो दोस्त, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पूरी कहानी को, इस पूरी वीडियो को जरूर देखें और वो चीज सीख के जाएं जो आपकी जिंदगी की कहानी बदल सकती है। दोस्तों, एक बार एक बूढ़ा कारपेंटर था जो कि अपने काम के लिए जाना जाता था। उसके द्वारा बनाए गए लकड़ी के घर काफी दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। पर वह व्यक्ति बूढ़ा हो जाने के बाद सोचा कि बाकी की जिंदगी को आराम से गुजारी जाए। और अगले दिन सुबह सुबह वो अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, साहब, मैंने आपके लिए बरसों से काम किया है, लेकिन मैं अब अपनी बाकी की जिंदगी, बाकी का समय आराम से बिताना चाहता हूं। तो मालिक ने बोला, ठीक है, आराम से बिताना, क्योंकि तुमने बहुत ही मेहनत किया है। अब तुम्हें जिंदगी आराम से बितानी भी चाहिए। लेकिन ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसीलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन उसने कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहा। उसने कहा, आप यहां के सबसे अनुभवी और सबसे बेहतरीन व्यक्तियों में से एक हैं। आपकी कमी यहां कोई भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। तब कारपेंटर ने पूछा कि जी हां, बताइए, कौन सा काम करना है। तब मालिक ने बोला, मैं चाहता हूं कि जाते जाते आप हमारे लिए एक और घर बना दें। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला कि यही आपका आखिरी काम है। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर को बनाना शुरू किया। पर यह जानकर कि मेरा आखिरी काम है, उसने पहले जितना दम, पहले जितनी काबिलियत नहीं लगाई। उसने इस काम को बड़े ही बेमन से किया। पहले जहां वह सावधानी से लकड़ियों को चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से यह सब कर रहा था। और ऐसा करते करते कुछ दिनों बाद घर तैयार भी हो गया। और वो फिर ठेकेदार मतलब अपने मालिक के पास पहुंचा। बोला कि साहब, मैंने घर को तैयार कर दिया है, क्या मैं अब काम छोड़ सकता हूं? ठेकेदार बोला, हां बिल्कुल, अब आप काम छोड़ सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने वाले घर में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है ये आपके लिए है। मैं आपको तोहफा देना चाहता था, मैं आपको उपहार स्वरूप ये देना चाहता था। तो आप अपने परिवार वालों के साथ इसी घर में रहिए। कारपेंटर ने जब यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया, चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो दूसरों के लिए काफी सावधानियों से लकड़ी चुनकर काफी बेहतरीन तरीके के घर बनाए, लेकिन जब खुद की बारी आई तो मैंने काफी घटिया तरीके से इस काम को अंजाम दिया। और वो इस बात को लेकर पछताने लगा, सोचने लगा कि काश मैंने इसे भी अपने पुराने तरीके से, बेहतरीन तरीके से बनाया होता। लेकिन अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। तो दोस्त, इस कहानी का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आखिरी काम हो चाहे पहला काम हो, हर काम में 100% दें। हर काम में अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करें। यही सोचकर काम करें कि ये मेरा आखिरी काम है और मैं इस काम को सबसे बेहतरीन तरीके से अंजाम दूंगा, क्योंकि क्या पता कौन सा काम आपको किस तरीके से अफेक्ट करे, कौन सा काम आपकी जिंदगी में किस प्रकार का बदलाव लेके आ जाए। और अधिकतर लोग गलती भी यही करते हैं कि वो अधिकतर कामों को बेमन से करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी खराब ही आता है, उसका रिजल्ट उनके मन का नहीं आता है। तो दोस्त, अगर रिजल्ट मन का चाहिए तो आपको काम भी
बेहतरीन करना होगा, शानदार करना होगा। और डेफिनेटली आपकी शानदार काम की वजह से आपको शानदार रिजल्ट्स भी मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस बात को समझें और अपने काम में 100% देना शुरू करें। धन्यवाद।